तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। जय हिंद। इस बार जो इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जाएगा ये होगा आपका 75। देखिए, तो ये जो 15 अगस्त जो आपका जो 75 मनाया जाएगा ये इस बार कुछ खास होने वाला है, क्योंकि 75 जो होता है हमेशा खास होता है। और चलिए पहले हम चलते हैं अपने इंडियन फ्लैग्स पर कि आखिर हमारे इंडियन फ्लैग्स क्या है और ये क्या इंगित करता है, इसके निर्माता कौन है और इसकी साइज जो होनी चाहिए, इसकी साइज क्या होनी चाहिए और इसकी जो है रूल क्या है, वो रूल हमें क्या बताती है। देखिए, सबसे पहले हम इंडियन फ्लैग्स पे चलते हैं। जो हमारे भारतीय ध्वज हैं इसकी जो साइज जो होनी चाहिए, साइज हमेशा 3:2 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका लंबाई कुछ बना देंगे, चौड़ाई कुछ बना देंगे, तो इससे क्या होगा कि इसका अपमान हो जाएगा। तो इसलिए क्या करनी चाहिए कि जब भी हम इंडियन फ्लैग्स बनाते हैं वह 3:2 की रेशियो में होनी चाहिए, यानी लंबाई जो होनी चाहिए वह 3 होनी चाहिए और आपकी चौड़ाई जो होनी चाहिए ये आपकी 2 होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये जो आपकी लंबाई जो होगा, यदि हम इंच में लेते हैं तो ये आपका 3 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई जो लेते हैं ये चौड़ाई आपका होनी चाहिए 2 इंच। ये आपके साइज हमेशा जो होगा 3:2 के रेशियो में होता है। चलिए, तो आखिर ये जो हमारा जो तिरंगा जो है ये 3 रंगों का जो है, तो आखिर इसके बनाने वाले कौन थे? तो इसके जो निर्माता जो थे, ये निर्माता है पिंगली वेंकैया, जिसने इसका डिजाइन बनाया था। अब चलते हैं कि इसमें जो आप लोग देख सकते हैं कि 3 कलर जो है आपका, ऊपर में जो है आपका केसरिया है, बीच में आपका श्वेत है और बीच में एक जो है श्वेत के बीच में ये आपका जो नीले कलर का एक चक्र दिख रहा है। इस चक्र में 24 तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं और सबसे नीचे का कलर जो है आपका ये हरा कलर है। तो देखिए, ये जो कलर जो है आखिर ये हमें क्या बताता है? तो केसरिया रंग जो है ये आपका बलिदान, हिम्मत और निस्वार्थ का प्रतीक है। यानी कहने का मतलब है कि अपने देश के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए निस्वार्थ भावना से हमेशा देश में अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए और अपने देश को जब बलिदान की जरूरत पड़े तो हमेशा बलिदान देने के लिए आगे रहनी चाहिए, न कि पीछे होनी चाहिए। जैसे अभी कश्मीर की मामला होता है तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो देश के वीर सपूत हैं वो हमेशा लड़ाई के लिए आगे रहते हैं, अपनी बलिदान देने के लिए आगे रहते हैं। अब देखिए, ये जो नीचे का कलर जो है, सॉरी बीच का जो श्वेत कलर है, ये आपको क्या बताता है? ये हमें शांति बताता है कि हमेशा शांति रहना चाहिए, न कि किसी के साथ हमेशा लड़ाई। और अब देखिए, ये सत्य की भी प्रतीक है। ये हमेशा बताता है कि हमेशा सत्य की ओर होनी चाहिए और स्वच्छता और ज्ञान, और हमें ये ज्ञान का भी प्रतीक है। ये हमें ज्ञान के बारे में भी बताता है और स्वच्छता के बारे में भी बताता है। अब देखिए, ये चक्र जो है, ये चक्र देखेंगे तो ये चक्र इस तरह का है। ये क्या है कि इस चक्र में ये जितनी भी तिलियां हैं ये क्या है, सभी से क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है, एकता की ओर बताता है। ये हमारे अधिकार और कर्तव्य, एकता के बारे में बताता है कि हमेशा हमें एकता में क्या होनी चाहिए, एक रस्सी में पिरो कर रहना चाहिए। जिस प्रकार से ये चक्र जो है, ये चक्र में सारे जो तिलियां जो है, एक चक्र में क्या है कि पिरो कर बंधा हुआ है, उसी प्रकार हमेशा क्या होनी चाहिए कि हमें न तो जाति, धर्म, रंग भेदभाव करनी चाहिए, सारे क्या होनी चाहिए, एकजुट रहनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करनी चाहिए और एकता में बंधी होनी चाहिए। और ये नीचे का कलर जो है आपका हरा कलर, ये हमेशा बताता है विश्वास, कि हमेशा विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास करनी चाहिए, उर्वरता के बारे में बताता है और खुशहाली, समृद्धि और ये प्रकृति का क्या एक तरह का प्रतीक है। अब हम चलते हैं, ये तो था आपका ये कौन सा कलर हमें क्या बताता है। अब चलते हैं कि इसका जो रूल जो है, इस फ्लैग का, इंडियन फ्लैग का जो रूल है, क्या रूल कहती है। देखिए, पहला रूल ये कहता है कि यदि हम किसी परेड में या जुलूस में निकल रहे हैं तो हमेशा क्या होनी चाहिए कि हमारे इंडियन फ्लैग्स जो है वो आगे होनी चाहिए और इसको इस तरह से पकड़नी चाहिए, दाहिने हाथ से इस फ्लैग को पकड़नी चाहिए और बाएं हाथ से ऐसे पकड़ के परेड या जुलूस में निकलना चाहिए। देखिए, जो भी आर्मी के लोग होते हैं वह आम आदमी के तुलना में क्या होता है, शक्तिशाली होता है और उन लोग का जो परेड जो होता है ज़्यादा दूरियों तक नहीं होता है।
जैसे देखिए अपने लोग का भी कुछ दिन पहले जो था किसान आंदोलन, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत लंबी दूरियां तक चला रहता था। तो इससे क्या होता है कि हम चलते चलते जैसे हम थक गए, तो उस केस में क्या करेंगे कि इस इंडियन फ्लैग्स को दाहिने कंधे पर रखेंगे, इस तरह से दाहिने कंधे पर रखेंगे और अपने मार्च करते हुए आगे चलेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो केसरिया कलर जो है हमेशा ऊपर होनी चाहिए, ना कि इस इंडियन फ्लैग्स क्या करेंगे, ये जो आपका डंडा जो है, डंडा क्या कर देंगे इस तरह से हो जाएगा, मतलब डंडा इस तरह से करने का मतलब डंडा आपका नीचे रहेगा लेकिन केसरिया कलर ऊपर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे ये जो इंडियन फ्लैग्स जो है इसका अपमान हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम मार्च करते हैं या जुलूस निकालते हैं तो ये जो हमारी केसरिया कलर जो है हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। और देखिए, और जब भी हम क्या है कि किसी अन्य देश में और यहाँ वहाँ यदि हम क्या करते हैं कि हम अपने इंडियन फ्लैग्स इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पर जब हम झंडा तोलन करते हैं तो वहाँ हमें सब ध्यान रखेंगे कि वहाँ के जो भी फ्लैग होंगे तो उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं अन्य देशों में वहाँ के देश के अपना फ्लैग्स का अलग महत्व होता है, सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि किसी भी देश का फ्लैग्स जो होता है अपने देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हमेशा क्या करेंगे कि दूसरे झंडों के तुलना में हमेशा नीचे रखेंगे अन्य देशों में। अब देखिए कि ये झंडा जो है कहाँ कहाँ लगी होनी चाहिए, जितने भी राष्ट्रीय भवन है या इमारत है उस पर क्या होनी चाहिए, ये लगी होनी चाहिए। जैसे आपका संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, और कॉलेज, अन्य संस्थान, रेलवे स्टेशन, इन सारे जगहों पे क्या होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय झंडा लगी होनी चाहिए। और इसका जो है व्यक्तिगत उपयोग नहीं करनी है, ये हमारे संविधान बताते हैं कि ये जो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। और जब भी हम कहीं चलते हैं और मान लीजिए कि ये जो इंडियन फ्लैग से किसी भूल चूक वजह से किसी का गिर गया हो तो उसे उठा लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इसका अपमान जो है नहीं होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि अपने देश में अन्य देशों के कोई राजनेता आए हैं तो क्या होता है कि उनके झंडों का भी सम्मान होनी चाहिए। पाकिस्तान का बात छोड़िए, मान लीजिए कि रूस आता है जो हमारे देश के क्या है कि परम मित्र है, तो उस केस में क्या होनी चाहिए कि दाहिने ओर, इस ओर क्या होगा कि अपने इंडियन फ्लैग्स होगा, इसके जस्ट बगल में क्या होगा कि रूस का फ्लैग होगा और सेम हाइट पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इंडिया में है तो हम इसको ज़्यादा यानी कि प्यार करेंगे और रूस के जो आए हैं तो उसको हम यानी कि अपमान करेंगे। अपमान न हो इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों का हाइट जो है हाइट सेम रखनी चाहिए और अपने फ्लैग्स को आगे रखनी चाहिए। अब देखिए, अब इस राष्ट्रीय ध्वज को जैसे हम 15 अगस्त को फहराएंगे तो क्या होगा कि सूर्योदय के बाद झंडा तोलन होता है और शाम को सूर्यास्त से पहले इस फ्लैग्स को क्या करनी चाहिए, उतार देनी चाहिए। क्यों उतारनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी चाहे आर्मी ने जो भी बलिदान दिया है और हमारे देश की जो खुशहाली जो है वह खुशहाली यानी कि छिपे नहीं, तो इसके लिए क्या करनी पड़ती है कि सूर्यास्त से पहले इस इंडियन फ्लैग्स को उतार दिया जाता है, ताकि क्या होगा कि जो हमारे देश के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उसका अपमान ना हो, उसका बलिदान व्यर्थ ना जाए, इसके लिए क्या करनी चाहिए, उतार देनी चाहिए। अब देखिए, ये जो हमारे इंडियन फ्लैग्स जो है 22 जुलाई 1947 को ही क्या हुआ कि जब बैठक हुआ था उसी समय इसको अपना लिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया था कि ये भारत जो है आज़ाद हो गया है। क्योंकि हमारे देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब जो है हमें इंडिया छोड़ना पड़ेगा। तो 22 जुलाई 1947 को जो बैठक हुई थी उस बैठक में ही इस अपने इंडियन फ्लैग्स को अपना लिया गया था। ये जो हमारा छठा संशोधन है फ्लैग्स का, इससे पहले 5 फ्लैग्स क्या है कि चेंज हो चुका है। तो कैसे कैसे चेंज हुआ है वह वीडियो में हम अलग से लेकर आएंगे, पहले इस पे चलते हैं। देखिए, और एक बार क्या हुआ था कि इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था जर्मनी में, कब 1907 ईस्वी में। उस समय में हमारा देश जो था गुलामी था, आज़ाद नहीं हुआ था। तो जब वहाँ सम्मेलन हो रहा था तो इंडियन फ्लैग्स के रूप में अंग्रेजों का फ्लैग्स था, वह हमारे ये जो अभी के लिए तिरंगा है इससे पहले दूसरा फ्लैग्स था, तो उसको क्या है कि यहाँ सहमति नहीं दिया गया था। लेकिन एक यहाँ जो अपने स्वतंत्रता सेनानी की जो जननी जो कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को,
उसने क्या किया था कि अपना एक अलग से फ्लैग्स बना के ले गए थे इंडियन फ्लैग से। उसने क्या किया, उस सम्मेलन में अपना इंडियन फ्लैग्स को फहरा दिया और वहाँ अपने भारत माता की जय जयकार लगाने लगी। तो लोगों ने देखा कि आखिर ये जो फ्लैग्स है वह फ्लैग्स किसका है। तो पता चला कि ये जो है इंडियन फ्लैग्स जो है मैडम भिकाजी कामा के द्वारा बनाया गया है। और उसी समय जो पहला जो महिला जो थी भारत की, उसने इंडियन फ्लैग्स को फहराया था। अब उस फ्लैग्स को अभी पुणे के एक लाइब्रेरी में रखा गया है। उसमें क्या था कि उसमें भी 3 कलर था, ऊपर में आपका हरा था, बीच में पीला और नीचे लाल कलर की थी। ऊपर में जो हरा कलर था उसमें आपका 8 जो है कमल के फूल बनाया गया था, जो आपके 8 प्रांतों को बताया गया था। और ये जो बीच में जो था आपका पीला कलर, उसमें वंदे मातरम लिखा गया था। और नीचे जो था आपका लाल रंग की जो पट्टी थी उसमें आपका एक सूर्य और एक चंद्रमा का फोटो लगी हुई थी। इस मैडम भिकाजी कामा का 13 अगस्त को जयंती है, तो आप लोग जरूर 1-2 मिनट उसके लिए मौन रखेंगे और उस मैडम भिकाजी कामा को सैल्यूट करेंगे, क्योंकि आज़ादी से पहले उसने क्या किया था कि अपने इंडियन फ्लैग्स को फहराया था। तो ये था आप लोग का इंडियन फ्लैग्स और इंडियन फ्लैग्स के सारे रूलें। अब देखिए ये जो है कि हमारे इंडियन फ्लैग जो है कब झुक जाता है और कब इसे झुका के रखनी चाहिए। देखिए जब क्या होता है कि हमारे देश के कोई बहुत बड़े महापुरुष होते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, जब इन दोनों का क्या हुआ था कि निधन हुआ था, तो उस समय राष्ट्रीय ये जो ध्वज थे उसमें क्या हुआ था कि झुक गया था, क्योंकि हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण महापुरुष को खो चुके थे। अब देखिए कि इस फ्लैग्स जो है हमेशा क्या है कि इस तरह से सीधा रखेंगे, लेकिन कभी कभार आप देखते होंगे कि फ्लैग्स इस तरह से रखा जाता है। इस तरह से कब रखा जाता है कि जब आपका 2 फ्लैग हो। जब देखते होंगे कि आपके सरकारी संस्थान में इस तरह से जब 2 फ्लैग होता है तो इस तरह से हम टेढ़ा करके रख सकते हैं, लेकिन जब सिंगल फ्लैग्स होगा तो सिंगल फ्लैग्स हमेशा इस स्ट्रेट में रखनी चाहिए, न कि टेढ़ा रखना चाहिए। टेढ़ा रखने से क्या होगा कि इससे फ्लैग्स का अपमान हो जाएगा। अब देखिए मोदी जी जो है नया एक अपने जो मौन व्रत रखे थे, मन की बात रखे थे, उस मन की बात में बोले थे कि हर घर तिरंगा होनी चाहिए। ये जो अभी कुछ दिन पहले बोले हैं कि हर घर तिरंगा, अच्छी बात है कि हमारे जो ये अमृत महोत्सव जो इस बार मनाया जा रहा है तो हर घर तिरंगा होनी चाहिए, लेकिन ये मन की बात इसे तो कुछ दिन पहले ही बता देनी चाहिए, चाहे 6 महीना पहले या साल भर पहले बता देनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी इंडियन फ्लैग्स बनाते हैं कंपनियां, चाहे जो भी बनाते हैं, तो हमें खादी के वस्त्र में क्या करेगा, बना करके स्टोर में रखता। लेकिन ये अचानक से क्या हुआ कि इस बार जो अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा का जो ऐलान किया है, इसके चलते क्या कि पॉलिस्टर का तिरंगा बनाया गया है। इससे क्या होता है कि हमारे देश के जो इंडियन फ्लैग्स जो है ये तिरंगा, इसका अपमान हो रहा है। तो ये मोदी जी को पहले ही ध्यान में रखनी चाहिए थी कि हर घर तिरंगा जो अभियान लाए हैं, तो इसके लिए जो भी कंपनियां बनाती हैं इंडियन फ्लैग्स, वह खादी वस्त्र में बनाते। तो ये था आपका 15 अगस्त जो 2-4 रोज बाद बनाया जाएगा 15वां स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और भी जो आपको बताए थे कि 5 इससे पहले जो इंडियन फ्लैग्स जो चेंज हुए थे, कौन कौन सा इंडियन फ्लैग्स था और उसका क्या क्या महत्व। तो इस बार आप लोग जरूर अपना स्वतंत्रता दिवस अपने हर घर तिरंगा लगाएंगे और फहराएंगे। तो एक बार अपने भारत माता के लिए जय हिंद।